नमस्कार। तो कल अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो प्लेन क्रैश हुई उसमें 242 लोग मारे गए। कोई भी नहीं बचा, लेकिन एक व्यक्ति चमत्कारिक तौर से बच गया। उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। मैं आपको बता दूं कि कल जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और ये सोचने को मजबूर कर दिया कि ज़िंदगी होती क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या होता है। अब सोचिए कि जो उस प्लेन में 242 लोग बैठे हुए थे वो सब लंदन जा रहे थे और जाहिर सी बात है कि लंदन जा रहे थे तो सबके कुछ ना कुछ अरमान होंगे, सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे। और तो और सब लोग सुबह सुबह अपने परिवार से मिले होंगे, अपने परिवार वालों से बातचीत किए होंगे और फिर कई उम्मीदों के साथ उनसे अगले पल या अगली बार मिलने का वादा भी किए होंगे। लेकिन वो तमाम अरमान, तमाम सपने जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और 1:40 पे एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर जाता है और 242 लोग जलकर राख हो जाते हैं। सोचिए कि 40 डिग्री 45 डिग्री जब तापमान होता है तो हम लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, सड़क पर कोई दिखता नहीं है। लेकिन जिस समय आपको मैं बता दूं कि एयर इंडिया का जो प्लेन था उसमें 1 लाख से ज़्यादा डीजल जो है वो मतलब था और एकदम। और जब ब्लास्ट हुआ एक तरह से बम बन गया था वो प्लेन। जब ब्लास्ट हुआ तो 2100 डिग्री सेल्सियस था उस समय तापमान। तो सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा उस समय, क्या हाल हुआ होगा। शरीर को नहीं, पूरे हड्डी को जला देने की क्षमता रखता है और उसमें से शायद ही कोई बच सकता था, लेकिन एक व्यक्ति चमत्कारिक तौर से बच गया। शायद हम इसे ही चमत्कार कहते हैं, ईश्वर का कृपा कहते हैं। दोस्तों, कल जो घटना घटी उसने ये तो ज़रूर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी होती क्या है, क्योंकि हम हमेशा ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं। अब देखिए ना, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की वो ले लीजिए। अब राजा रघुवंशी सोनम के साथ एक नई दुनिया बसाने की सोच रहा होगा, लेकिन सोनम 4 आदमियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की जब हत्या कर रही थी, जब इस समय चोट पहुंचा रही होगी राजा को, तो राजा के मन पर क्या गुजर रही होगी। तो हम ये महसूस करते हैं कि ये आदमी जो सोचता है, आदमी जो चाहता है वो होता नहीं है। दरअसल हम अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किए हैं और ऐसे आप लोगों ने भी और लाखों लोगों ने भी महसूस किया है कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। दरअसल हम बहुत कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन होता वही है जो होना होता है। अब जो 242 लोग कल अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहे थे, उन्होंने थोड़ा ही सोचा था। अब 1:38 तक सब सही सलामत थे, 1:39 तक सब सलामत थे, 1:39:50 तक सही सलामत थे। लेकिन जैसे ही वो प्लेन मतलब 1:40 पर क्रैश करती है और प्लेन आग का गोला बन जाता है, तमाम लोग के सपने, तमाम लोग के अरमान जो है वो जलकर राख हो जाते हैं। तो सोचिए कि 2 मिनट पहले तक जो व्यक्ति हंस रहा था, खेल रहा था, वो 1:40 पर सब खत्म हो जाता है। सारी कहानी खत्म हो जाती है। ये अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा जीवन है क्या, हमारा जीवन है क्या। बिल्कुल एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर भी अब सोचिए कि विजय रूपानी के बारे में कहा जाता है कि उनका 1206 यानी कि 1206 उनका जो है वो लकी नंबर था और उन्होंने इस प्लेन को कई बार कैंसिल भी किया था, इस प्लेन का टिकट। लेकिन फिर कल उन्होंने टिकट कटा ही लिया और कल जो है 6ठा महीना चल रहा है और ये 12 तारीख था कल। क्या कहा जाए इसे। उसी तरह से राजस्थान की एक डॉक्टर थी और वो अपने मतलब कि राजस्थान में डॉक्टरी का पेशा करती थी। उसने इस बार प्लान बनाया था कि मैं यहाँ पेशा छोड़ दूंगी और अपने पति के साथ, पूरे परिवार के साथ जो है लंदन में जाकर बस जाऊंगी। और वो इसी योजना के साथ वो अपने इस प्लेन में सवार हुई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक मतलब कि ये सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। उसी तरह से मुंबई का एक परिवार था, वो जो है मतलब उसको बेटा था जो कि लंदन में रहता था और वो आया था अपनी माँ की हार्ट सर्जरी में करवाने के लिए और हार्ट सर्जरी करवा कर वापस लौट रहा था पूरा परिवार और इस हादसे में जो है सारे परिवार ख़त्म हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है और हमारे अरमान होते हैं बहुत, हमारे ख्वाब होते हैं बहुत और हमें खुद ही नहीं पता होता है कि अगले क्षण कब कहाँ मौत
हमारे सिर पर मंडरा रही है, ये हमें पता नहीं होता है। कब अगले पल, अगले सेकंड हो जाए ज़िंदगी में कुछ पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है तरह तरह के अरमान, तरह तरह के सपने, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के विचारों को अपने मन में पालते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं, और उसके कि वो पूरा हो जाएगा, वो जो है मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही होना वही होता है जो होना होता है, होना वही होता है जो होना होता है। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता, आप ये मैं जानना चाहता था कि जो 242 लोग अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहे थे, वो कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं थे। जाहिर सी बात है, समर्थवान लोग होते, हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे तो समर्थवान लोग ही होंगे। उनकी मौत ऐसी हो सकती है तो सोचिए कि सामान्य लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी। और कल की जो घटना है, अब कल अमित शाह भी पहुंच गए, आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए, लेकिन कल की जो घटना है उसने पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और सोचिए कि वो जो मतलब ये जो प्लेन में यात्री सवार थे, उनकी तो मौत हुई सो हुई ही है। वो जो प्लेन जो है जिस बिल्डिंग पर गिरा, उसमें MBBS के छात्र रहते थे, और वो सब उस समय कैंटीन में थे और सब भोजन कर रहे थे। और उनको क्या मालूम था, उन्होंने भी तो सपना सोचा था, उन्होंने भी यही सोचा था कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उन्हें क्या पता था कि वो जहाँ खा रहे होंगे उनके ऊपर से एक हवाई जहाज़ गिर जाएगा, और हवाई जहाज़ गिरेगा और उसमें उनको भी गुजर जाएंगे। हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कई लोगों का इलाज चल भी रहा है, लेकिन कई लोग उसमें काल कलवित हो चुके हैं। तो ये बार बार ये प्रश्न जरूर आता है कि जो हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। अब उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति जो विश्वास कुमार रमेश बाल बचा, अब उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी, उसके साथ ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि वो जो है बच निकला, अब बाकी लोग जो है नहीं बच पाए। कुछ तो हुआ होगा। आखिर ऐसा उस सेकंड क्या हुआ होगा कि वो अपने आप को बचा ले गया, अब बाकी लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश वो बच गया। क्या इसको ईश्वर की भक्ति कहते, क्या इसको ही ईश्वर का चमत्कार कहते हैं? क्या यही ईश्वर है? ईश्वर का यही भाग्य है? आखिर कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, और बाकी लोग साथ कुछ हुआ होगा कि वो बच नहीं पाए और वो बच गया। ये ऐसा अक्सर हम सुनने को मिलता है। हमें भी सुनने को मिलता है कि एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के अंत्येष्टि में शामिल होने आया, और बेचारा अंत्येष्टि में शामिल होने आया, और जैसे ही शामिल होने आया तो एक्सीडेंट में वो मारा गया। कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है कि जिस परिवार क्या कोई व्यक्ति गुजर गया है, उसके परिवार के सदस्य मतलब कि उसके अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए जाते रहते हैं, तो उनका भी एक्सीडेंट होता है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कई बार नए नवेले दूल्हा दुल्हन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मारे जाते हैं। तो तमाम तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और हम जो है नए नए सपने बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि अगले पल क्या होने वाला है। तो ज़िंदगी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। इसका कोई भविष्य बता नहीं सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता है सिवाय ईश्वर को। इसीलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और मतलब कि बहुत ही हम लोग उनको पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत तरह की बातें बताते हैं, बहुत तरह का प्रेडिक्शन किया करते हैं, लेकिन किसी ने ये एग्जैक्टली नहीं बता पाया कि गुजरात में एक प्लेन क्रैश होने वाला है। ये कोई नहीं बता सका, कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता सका, कोई ज्योतिषी, कोई भविष्यवक्ता ये नहीं बता सका कि उसमें 242 लोग मारे जाएंगे, विजय रूपाणी जी मारे जाएंगे। मतलब कि ये कोई नहीं बता सकता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जब कि एग्जैक्ट जो होने वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। और ज़िंदगी तो पूरी तरह से असुरक्षित है, अनिश्चित है, और अगले पल क्या होगा ये हमें खुद नहीं पता रहता है।